भगवान शंकर की प्रिय मां सावन में की गई पूजा का फल 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन के बराबर हमें प्राप्त होता है। तो यदि आप भी सावन के इस पवित्र माह में भगवान भोले शंकर को प्रसन्न करना चाहते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, तो पूजा के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके आज ही अपनी पूजा जरूर बुक करवाएं। ओम नमः शिवाय। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ कुंभ राशि वालों का अगस्त माह का मासिक राशिफल। और सावन का महीना चल रहा है, चूँकि अधिक मास बीच में आ गया इसलिए सावन इस बार 2 महीने रहने वाला है। जुलाई माह में हमने बड़ी धूमधाम से सावन की पूजा कर आपको भगवान भोले शंकर की कृपा दिलवाने का पूरा प्रयास किया। सावन की पूजा से आप हमारे साथ जुड़े और भोले शंकर की कृपा आपने प्राप्त की। इस माह भी हमारे संस्थान में लगातार सावन की पूजाएं आपके लिए की जाएगी। तो यदि आप अपनी पूजा बुक करवाना चाहते हैं और भोले शंकर का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर जरूर संपर्क करें। बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं इस माह के कुछ विशेष व्रत और त्योहारों के बारे में। तो 7 अगस्त को 5वां सावन सोमवार मनाया जाएगा। वहीं 12 अगस्त को कमला एकादशी का पर्व आ रहा है। 14 अगस्त को छठा सावन सोमवार आ रहा है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस जो कि हमारा राष्ट्रीय पर्व है वह मनाया जाएगा। 16 अगस्त को अधिक मास समाप्त हो जाएगा। 17 अगस्त को श्रावण मास का शुक्ल पक्ष प्रारंभ होगा। वहीं 21 अगस्त को 7वां सावन सोमवार और नाग पंचमी का पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाएगा। 28 अगस्त को 8वां सावन सोमवार आ रहा है और 30 अगस्त को भाई बहनों का प्रमुख पर्व रक्षाबंधन का पर्व आ रहा है। साथ ही श्रावण मास की पूर्णिमा भी इसी दिन है, क्योंकि ये पर्व इसी दिन मनाया जाता है तो पूर्णिमा का भी विशेष महत्व। और भाई बहनों के इस पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कि ग्रहों की स्थिति के हिसाब से इस माह में ग्रहों के क्या राशि परिवर्तन हो रहे हैं। तो सबसे पहले ग्रहों के राजा सूर्य की बात करते हैं, जो कि वर्तमान में अपनी अति मित्र राशि कर्क में विराजमान है और 17 अगस्त को अपनी खुद की राशि सिंह में स्वग्रही हो जाएंगे। वहीं बुध इस पूरे माह अपनी अति मित्र राशि सिंह में विराजमान रहेंगे। मंगल ग्रह वर्तमान में अपनी अति मित्र राशि सिंह में विराजमान है और 18 अगस्त को वे अपनी सम राशि कन्या में प्रवेश करेंगे। वहीं शुक्र ग्रह की बात करें तो वर्तमान में अपनी सम राशि सिंह में विराजमान है और 7 अगस्त को अपनी सम राशि कर्क में प्रवेश कर जाएंगे। गुरु ग्रह इस पूरे माह अपनी अति मित्र राशि मेष में विराजमान रहेंगे। वहीं शनि ग्रह अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ में स्वग्रही होकर इस माह विराजमान रहेंगे, जो कि आपके राशि स्वामी भी हैं। राहु और केतु की बात करें तो वे इस पूरे माह अपनी सम राशि मेष और तुला में विराजमान रहने वाले हैं। तो ये है इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति का हाल। अब जान लेते हैं कि इन ग्रहों की स्थितियों का आपकी राशि पर इस माह क्या प्रभाव देखने को मिलेगा। तो शुरू करते हैं कुंभ राशि वालों का अगस्त माह का मासिक राशिफल। सबसे पहले राशिफल की शुरुआत में आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल दे रही हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आपकी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली भी है। तो सबसे पहले आपके राशि स्वामी शनि की बात करते हैं, जो कि आपकी ही राशि में शश नामक महापुरुष योग बनाते हुए विराजमान है। शनि के रिजल्ट आपके खर्च भाव के हिसाब से और आपके राशि स्वामी यानी लग्न के हिसाब से शानदार मिलने वाले हैं, क्योंकि शनि अपनी मूल त्रिकोण की राशि में बैठे हैं और महापुरुष योग भी बना रहे हैं। तो इस समय सामाजिक मान सम्मान और प्रतिष्ठा में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होगी। जिस भी काम में आप हाथ डालेंगे उसमें आपको निश्चित रूप से सफलता के योग बनते हुए दिखाई देंगे। लोन की स्थिति अगर आपके जीवन में आ भी जाती है तो लोन फटाफट से आपका चुकता भी हो जाएगा। इस समय सरकारी कार्यों में आ रही बाधाएं समाप्त हो जाएगी और सरकारी कार्यों में विशेष सफलता के योग बनेंगे। अधिकारी आपसे प्रसन्नचित्त नजर आएंगे। आपकी ईमानदारी के चर्चे चारों तरफ होंगे। शत्रु भी आपसे मित्रता करने का प्रयास करेंगे। शत्रु आपसे इस समय भयभीत भी रहेंगे। इस समय आपके काम बनते चले जाएंगे। रिश्तों में माधुर्य बना रहेगा और ददियाल से रिश्ते और भी अधिक सुदृढ़ होते हुए दिखाई देंगे। जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के व्यापारी हैं या फिर हैंडीक्राफ्ट का काम करते हैं उनके लिए भी शनि के रिजल्ट शानदार मिलने वाले हैं। यानी इस समय बिजनेस को भी बहुत अच्छा लाभ विदेशों से मिलता हुआ दिखाई देगा।
तो ये है शनि के रिजल्ट जो कि आपके लिए रहेंगे इस माह बहुत ही बेहतरीन। अब आते हैं आपके धन भाव पर। धन भाव के स्वामी हैं गुरु, जो कि आपके लाभ भाव के भी स्वामी हैं, और गुरु जाकर बैठे हैं आपके पराक्रम भाव में, राहु के साथ चांडाल योग बना रहे हैं। शनि की तीसरी दृष्टि भी गुरु पर पड़ रही है। इस समय गुरु थोड़े से दबे हुए रिजल्ट जरूर देंगे, परंतु समस्याएं पैदा नहीं होगी। इस समय आप अपने कार्यों को मैनेज कर ही लेंगे, समस्याओं को खत्म करने के लिए कुछ न कुछ युक्ति ढूंढ ही लेंगे। कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा। इस समय आपके काम बनते चले जाएंगे। यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। इस समय आपका नाम और काम दोनों ही आपकी पहचान को बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। इस समय रिसर्च से संबंधित कार्यों में भी आपको विशेष सफलता के योग बनेंगे। वहीं टीचिंग लाइन से जुड़े हुए हैं तो टीचिंग लाइन में कठिनाइयां जरूर आएंगी, परंतु सफलता जरूर आप सुनिश्चित करते हुए दिखाई देंगे। तो गुरु के रिजल्ट धनेश के हिसाब से आपको अच्छे मिलने वाले हैं। पर यहाँ आते हैं अब आपके लाभ भाव पर। लाभ भाव के स्वामी भी गुरु है, अपने से पंचम जाकर बैठे हैं। लाभेश का अपने से पंचम जाकर बैठना तो बहुत अच्छा, पर चूंकि शनि की दृष्टि और चूंकि गुरु राहु के साथ चांडाल योग बना रहे हैं, पीड़ित हो रखे हैं, इसीलिए लाभ की स्थितियां थोड़ी फ्लक्चुएट जरूर करेगी। हालांकि इन स्थितियों पर आप काबू जरूर पा लेंगे, परंतु आपको निवेश करते समय सावधानी रखनी होगी। रिस्की कामों में इन्वेस्टमेंट करते समय विशेष रूप से सावधानी रखें। हालांकि रिस्की कामों में किया गया इन्वेस्टमेंट आपके लिए सार्थक जरूर साबित होगा, क्योंकि राहु बैठे हैं तृतीय स्थान में, जो कि आपको उत्तम सफलता रिस्की कामों में दिलवा सकते हैं। अब रिस्की काम कौन से हैं? लॉटरी, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग, क्रिप्टो, ऐसे कामों में, जुआ, सट्टा, ऐसे कामों में आपको सफलता मिलने के बहुत अच्छे योग रहेंगे। तो यहाँ पर गुरु के रिजल्ट आपके लिए अच्छे हो सकते हैं। निवेश करते समय सावधानी रखें। अब आते हैं आपके पराक्रम भाव पर। पराक्रम भाव के स्वामी हैं मंगल, जो कि जाकर बैठे हैं अपने से पंचम। पराक्रमेश का अपने से पंचम जाकर बैठना आपके पराक्रम में निरंतर वृद्धि करेगा। राजनीति में आपका वर्चस्व बढ़ेगा। इस समय टेक्निकल कार्यों में आपको विशेष सफलता के योग बनेंगे। इस समय आप अपने कामों से अपनी अच्छी पहचान बनाते हुए दिखाई देंगे। सुदृढ़ पर्सनैलिटी के रूप में आप निखरेंगे। जनता के प्रिय बनते हुए दिखाई देंगे। छोटे भाई बहनों का आपको साथ और सहयोग मिलेगा, परंतु अपने और उनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग न आने दें, वरना बात बनते बनते बिगड़ सकती है। इस समय आपको सजगता से अपने कार्यों को पूर्ण करना होगा। ये समय है आपकी उन्नति का, ये समय है आपकी प्रगति का। इसीलिए आपको अपनी प्रगति को सुनिश्चित करना ही होगा। मंगल जा रहे हैं 18 अगस्त को आपके अष्टम भाव में, तब आपको सोच समझकर डिसीजन लेना है और कॉन्फिडेंस से आपको बचना होगा। अपने अग्रेशन और गुस्से को साइड में रख कर सोचना होगा। विनम्रता के साथ अपने कार्यों को करना होगा। रिश्तों में भी उतनी ही विनम्रता आपको रखनी होगी, वरना आपके रिश्ते भी आपसे दूर हो सकते हैं और कार्यों में भी नुकसान की स्थितियां उत्पन्न हो सकती है। तो थोड़ा सा मंगल के रिजल्ट में आपको संभल कर रहने की आवश्यकता है। अब आते हैं आपके कर्म भाव पर। चूंकि कर्मेश भी मंगल है, इसीलिए यहाँ पर मंगल के रिजल्ट कर्मेश के हिसाब से बहुत अच्छे मिलेंगे। पहले तो मंगल 18 अगस्त से पहले अपने से दशम जाकर बैठेंगे, उसके बाद में अपने से एकादश जाएंगे, और कर्मेश का अपने से दशम और एकादश जाकर बैठना शानदार स्थितियां आपके लिए लेकर आएगा। हालांकि अग्रेशन, गुस्सा, थोड़ा सा ईगो अधिक हो सकता है, पर इसको अगर आपने नियंत्रित कर दिया तो कर्म क्षेत्र में आप बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे। आपके कामों को सराहा जाएगा। टेक्निकल फील्ड, जिसका गैराज है, मैकेनिक है, या फिर आप इंजीनियर हैं, या फिर कोई भी टेक्निकल काम, तकनीकी कामों से अगर आप जुड़े हुए हैं, तो उन क्षेत्रों में आपको विशेष सफलता के योग बनेंगे। उच्च प्रशासनिक पदों पर, यानी पुलिस, सेना, नेवी या आईएएस, आईपीएस अधिकारी अगर आप हैं, तो निश्चित रूप से आपको सफलता दुगनी मिलती हुई दिखाई देगी। आपके कार्यों की प्रशंसा होगी। आपको कोई मेडल या पदक भी दिया जा सकता है, आपको सम्मानित भी किया जा सकता है। तो मंगल के रिजल्ट आपको कर्मेश के हिसाब से शानदार मिलने वाले हैं। पराक्रमेश के हिसाब से आपको थोड़ा सा संभल कर रहने की आवश्यकता आधे माह में रहेगी। तो ये है मंगल के रिजल्ट। अब आते हैं आपके सुख स्थान पर। सुकेश और भाग्येश है आपके शुक्र। आपकी कुंडली में भी शुक्र है योग कारक ग्रह, और शुक्र
आकर बैठ रहे हैं आपके रोग भाव में। यहाँ पर शुक्र का आपके रोग भाव में महीने के प्रारंभ में ही आकर बैठना आपके लिए इतने अच्छे परिणाम नहीं लेकर आएगा, क्योंकि शुक्र एक है सौम्य ग्रह, अपने से तृतीय सुखे बैठेंगे जरूर, परंतु चूंकि सौम्य ग्रह है और जाकर बैठ रहे हैं रोग में, इसीलिए इस समय भूमि भवन वाहन जैसी दिक्कतें आपको आ सकती है। माँ के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है। इस समय कोई भी प्रॉपर्टी डीलिंग के काम में आपको नुकसान की स्थितियां भी देखने को मिल सकती है। क्रय विक्रय करते समय सावधानी रखें, क्रय विक्रय में बाधा भी उत्पन्न हो सकती है। लंबी दूरी की यात्रा को अगर आप तय करना चाहते हैं तो खुद ड्राइव करके बिल्कुल भी न जाएं। रमणीक स्थलों की यात्रा पर थोड़ी सी सावधानी रखने की आवश्यकता है। तो इस समय शुक्र के रिजल्ट आपको सुखेश के हिसाब से ठीक ठाक ही देखने को मिलेंगे। अब भाग्येश की बात करें तो भाग्येश बैठ रहे हैं अपने से दशम, और भाग्येश का अपने से दशम जाकर बैठना बहुत ही अच्छी परिस्थितियां आपके लिए लेकर आएगा, परंतु इस समय आपको सोच समझकर डिसीजन लेना होगा। रिस्की कामों में इन्वेस्टमेंट करते समय सावधानी रखें, अनर्गल खर्चों से आपको बचना होगा। आपको जो चीज़ें चकाचौंध वाली आकर्षित कर रही है, जरूरी नहीं है कि वो चीज़ें आपके लिए जरूरी हो या वो आपके लिए हितकारी ही हो, लाभदायक ही हो। इसीलिए ऐसी चीज़ों को पहले पूरा मूल्यांकन करके ही आपको आगे बढ़ना है। बहुत कैलकुलेटिव होकर चलेंगे तभी आप सफलता हासिल करेंगे। आपके काम अधूरे रह सकते हैं, इसीलिए पहले अधूरे पड़े हुए कार्यों को पूर्ण करके ही नवीन कार्यों की शुरुआत करें। तो सोच समझकर चलेंगे तो समस्याओं को अपने जीवन में कम पाएंगे। अब आते हैं आपके पंचम भाव पर। पंचमेश है आपके बुध, जो कि अपने से तृतीय जाकर बैठे हैं। बुध का अपने से तृतीय जाकर बैठना आपके कार्यों में निश्चित रूप से सफलता के योग लेकर आएगा। इस समय बुध के रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छे और बेहतरीन देखने को मिलेंगे। आपके काम होते चले जाएंगे, आपके कामों में आ रही दिक्कतें और परेशानियां भी कम होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि बुध बैठेंगे सप्तम भाव में। यानी बुध का अपने से पंचमेश का अपने से तृतीय जाकर बैठना आपके लिए बहुत ही शानदार परिस्थितियां उत्पन्न करेगा। आईटी फील्ड से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय बहुत ही शानदार रहने वाला है। वहीं अकाउंटिंग, सीएस या फाइनेंस से संबंधित अगर कोई आप काम करना चाहते हैं या फिर करियर के तौर पर ये ऑप्शन आप ढूंढ रहे हैं तो इनमें आपको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी। प्रयास आपको करने होंगे। इस समय कॉमर्स के स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे लक्ष्य की प्राप्ति के योग बनेंगे। आप निश्चित तौर पर अपनी सफलता को सुनिश्चित करेंगे। संतान की तरफ से आपको शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। बिजनेस में आपकी संतान की वजह से आपको उत्तम लाभ की परिस्थितियां भी देखने को मिलेगी। वहीं छात्रों के लिए भी ये समय ग्रुप स्टडी का रहेगा। कला के क्षेत्र में आपको उत्तम सफलता के योग बनेंगे। वहीं आपके काम बनते चले जाएंगे। तो बुध के रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छे पंचमेश के हिसाब से इस माह मिलने वाले हैं। अब बुध चूंकि आपके अष्टम भाव के भी स्वामी हैं, अष्टमेश के हिसाब से बुध के रिजल्ट आपको ठीक ठाक ही मिलेंगे। यात्राएं अधिक करनी पड़ेगी। यात्रा में अपने सामान का विशेष रूप से ध्यान रखें। कोई भी रिस्की काम करते समय सावधानी रखें। इस समय आप अपने गुप्त शत्रुओं से भी सावधान रहें, क्योंकि ऐसे शत्रु आप पहचान नहीं पाएंगे और वे आपके कार्यों में दखल देकर आपके कार्यों में नुकसान की स्थितियां ला सकते हैं। इस समय सोच समझकर कदम उठाएं। किसी भी अजनबी पर भरोसा न करें और भावुकता में आकर अपनी गोपनीय बातों को किसी के साथ शेयर करने से बचें, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। अब आते हैं आपके रोग भाव पर। रोग भाव की बात करूं तो रोग भाव के स्वामी है चंद्रमा। मानसिक चिंता, परेशानियां, वर्क स्ट्रेस अपने ऊपर हावी कर सकते हैं, इसीलिए इन सब चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहें। थोड़ा सा अपने मन को शांत रखें और शांत रहकर अपने कार्यों को करेंगे तो बहुत अधिक कॉन्फिडेंट नजर आएंगे। इस समय इमोशनलिटी में कोई भी कार्य या कोई भी बड़ा डिसीजन लेने से बचें। अपने अनुभवी मित्र या किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह आप इस समय अपने कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन में ले सकते हैं, तो वो आपके लिए बेहतर रहेगा। ननियाल से आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। फाइनेंशियली, मेंटली और आर्थिक रूप से वे आपको बहुत अधिक सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे। अब आते हैं आपके सप्तम भाव पर। सप्तम भाव के स्वामी हैं सूर्य, जो कि आधे माह तक अपने से 12वें जाकर बैठेंगे और उसके बाद खुद अपने ही घर में स्वग्रही होकर बैठेंगे। सूर्य का अपने ही घर में स्वग्रही होकर बैठना शानदार परिस्थितियां आपके लिए लेकर आएगा। खासकर जो इलेक्ट्रॉनिक व्यवसाय का काम करते हैं या फिर बिजली का काम करते हैं या फिर कोई अन्य काम में आप अग्रणी रह रहे हैं या फिर अपना योगदान दिखा रहे हैं, उन सभी के लिए ये समय
शानदार रिजल्ट लेकर आएगा। आपके काम बनते चले जाएंगे, कामों में आ रही दिक्कतें और परेशानियां भी कम होती हुई दिखाई देगी। जीवन साथी से आपको पूरा फाइनेंशियली सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। इस समय आपकी इच्छाएं पूर्ण होगी और आपकी कोई खोई हुई वस्तु आपको पुनः प्राप्त हो जाएगी, जिससे आपके मन में प्रसन्नता के भाव उत्पन्न होंगे। तो ये है कुंभ राशि वालों का अगस्त माह का मासिक राशिफल। अब आ जाते हैं कुछ शुभ तिथियों पर कि कौन सी डेट्स आपके लिए लकी रहने वाली है। 3, 6, 8, 12, 14, 15, 17, 21 से 23 और 31 ये तारीखें आपके लिए बहुत ही लकी रहेंगी। इन्हें आप लकी डेट्स की तरफ भी देख सकते हैं। अब आते हैं अशुभ तारीखों पर। 1, 2, 4, 5, 7, 9 से 11, 13, 16, 18 से 20, 24 से 30 ये तारीखें आपके लिए थोड़ी सी ध्यान देने योग्य है। इस समय थोड़ा केयरफुल होकर चलें। अब आते हैं शुभ रंग पर कि इस माह आपके लिए लकी कलर कौन से रहेंगे। तो नीला, स्काई ब्लू और फिरोजी ये रंग आपके लिए बहुत ही लकी रहने वाला है। इन रंगों का उपयोग आप अपने कोई भी इम्पोर्टेंट या मांगलिक कार्यों में कर सकते हैं। वहीं अब आते हैं उपायों पर। चूँकि ये महीना है व्रत और त्योहारों का, तो इस माह के उपाय भी होंगे विशेष। इन उपायों को आप अपने जीवन में जरूर करें। कमला एकादशी के दिन पीला धागा केले के पेड़ पर बांधें और केले के पेड़ की पूजा आराधना करें। सावन के महीने में हर दिन 11 या 21 बिल्व पत्रों पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएं। नाग पंचमी के दिन हाथों में गोमेद रत्न या फिर नाग नागिन की आकृति वाली अंगूठी या फिर कड़ा जरूर धारण करें। सावन पूर्णिमा के दिन नारियल पानी से देवी लक्ष्मी की पूजा आराधना करें और प्रसाद में नारियल भी अर्पित करें। तो ये कुछ उपाय हैं जो कि इस माह के हिसाब से मैंने आपको बताया। अब यदि आप अपनी जन्म पत्रिका के माध्यम से अपने भविष्य के कुछ प्रश्नों के उत्तर और कुछ विशेष उपायों के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, अपनी समस्याओं को दूर करना चाहते हैं, तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप संपर्क कर सकते हैं, या फिर मेरी वेबसाइट panditnmshimali.com पर जाकर भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।